हमारे नेता ने जिनको बनाया उनके अंदर अगर इतनी क्षमता है तो हम लोगों के लिए खुशी की बात है। और ये अच्छा है कि नेता हमारे चुनते ही हैं ऐसे लोगों को जिसके अंदर अपना असर हो, क्रेडिबिलिटी हो, काम करने का तरीका हो। तो संजय झा जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारे नेता के विज़न को, नीतीश कुमार जी के विज़न को कॉपी करके पूरी तरह से ज़मीन पे लैंड कराने की कोशिश की। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दे करके आपकी जितनी सब्जियां उसको इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट में पहुंचाया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा किसानों को क्या फ़ायदा चाहिए। तो ये तो नीतीश कुमार का सपना था और है, वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने इसमें मदद की, हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। केंद्रीय बजट के पेश होने के बाद से ही यह चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि क्या बिहार को देखकर यह बजट बनाया गया है। कई जो विपक्ष के लोग हैं वो हमला कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कुछ नहीं मिला बिहार को। सीधे सीधे जुड़ते हैं, सत्ता पक्ष के एमएलसी हैं। क्या कहेंगे सर, बिहार को बजट में जो मिला है उससे संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, संतुष्टि की जो सीमा होती सबसे ऊपर वाली, उस लेवल की संतुष्टि है। और जो नीतीश कुमार ने जो रोड मैप तैयार किया बिहार के विकास का, जो वो चाहते थे कि हर सेक्टर में काम हो, उसके हिसाब से केंद्रीय सरकार ने और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बिहार को दिया है। और मुझे उम्मीद है कि बिहार की जो तरक्की की रफ्तार है, जो रफ्तार नीतीश कुमार ने दी है, वो रफ्तार जारी रहेगी। लेकिन विपक्ष तो सवाल उठा रहा है। मनोज झा कह रहे हैं कि गूगल करके देख लीजिए मखाना बोर्ड पहले था कि नहीं था। नहीं, उनको पता नहीं है। मनोज झा जी को पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में लोग जो है ना चीज़ें बताते नहीं हैं। मखाना बोर्ड कभी नहीं बना, मखाना अनुसंधान सेंटर था कि कैसे मखाना को पैदा किया जाए। फिर भी बोर्ड बनाने में 25,000 किसानों, मखाना बोर्ड से कितने लोग प्रभावित होंगे? 25,000 किसान। 25 आपको लगता है? देखिए, आप दरभंगा चले जाइए, मधुबनी चले जाइए, सुपौल चले जाइए, सहरसा चले जाइए, उसके आगे आप अररिया चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, कटिहार चले जाइए और किशनगंज चले जाइए। ये तकरीबन 12-13 ज़िले हैं जहाँ किसान मखाना पैदा करता है। और बोर्ड का मतलब क्या, बैठ करके मीटिंग करना थोड़ी है। बोर्ड इसलिए बनाया जाता है कि उसकी मार्केटिंग कैसी होगी, उसकी प्रोसेसिंग कैसी होगी, उसको डेवलप कैसे किया जाए, किसानों को कैसे फ़ायदा हो, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उसकी मार्केटिंग कैसे, इसलिए बोर्ड बनाया जाता है ना। तो डायरेक्ट जो है ना 12 ज़िलों के किसान उससे जुड़ रहे हैं और किसानों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये मनोज झा जी को समझ में नहीं आएगा, समझ में आ रहा होगा, लेकिन पॉलिटिकल मजबूरियाँ इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। और कोसी परियोजना जो है, कोसी परियोजना से 65,000 हेक्टेयर ज़मीन, 65,000 हेक्टेयर ज़मीन को फ़ायदा हो रहा है, जिसमें फसल उगनी शुरू हो जाएगी। तो किसको फ़ायदा हो रहा है? आप क्या चाहते हैं? एग्रो सेक्टर में इतना बड़ा काम, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहीं बना है क्या? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दे करके आपकी जितनी सब्जियां उसको इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट में पहुंचाया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा किसानों को क्या फ़ायदा चाहिए। तो ये तो नीतीश कुमार का सपना था और है, वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने इसमें मदद की, हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार का विज़न पूरा होगा। कहा जा रहा है कि संजय झा का छाप कहीं ना कहीं देखने को मिला है बजट में, इससे खुश हैं आप? देखिए, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अगर यूनियन बजट पे वो अपना छाप छोड़ देते हैं तो जदयू के लिए इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी। हमारे नेता ने जिनको बनाया उनके अंदर अगर इतनी क्षमता है तो हम लोगों के लिए खुशी की बात है। और ये अच्छा है कि नेता हमारे चुनते ही हैं ऐसे लोगों को जिसके अंदर अपना असर हो, क्रेडिबिलिटी हो, काम करने का तरीका हो। तो संजय झा जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारे नेता के विज़न को, नीतीश कुमार जी के विज़न को कॉपी करके पूरी तरह से ज़मीन पे लैंड कराने की कोशिश की। एक छोटा सा सवाल, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सारा कुछ मोदी जी गुजरात लेते गए, बिहार को कुछ ज़्यादा नहीं मिला है, सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। ये असल तेजस्वी यादव जी को बजट समझ में नहीं आता है। वो पॉलिटिक्स, चूँकि अपोजिशन लीडर है तो जो मन में आ रहा है जो चाहे बोले हो। गुजरात कोई नया स्टेट है क्या? आपको पता है कि जब गांधी जी को, जब आज़ादी का आंदोलन हुआ, पैसे नहीं थे तो गुजराती लोग ही पैसे देते थे ना। दुनिया में सबसे पहला पोर्ट कहाँ बना? दुनिया में, पूरी दुनिया में गुजरात में बना ना। तो गुजरात के लोग आज से बिजनेसमैन नहीं है। और ये कह देना कि गुजरात में ही ले जाए, गुजरात में कभी क्या भाई, गुजरात का हर आदमी बिजनेसमैन है, हर आदमी पैसे वाला है।
तो गुजरात से बिहार का कमी तो बिहार में है ना। तेजस्वी यादव किसानों के बीच जा रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, बीच सड़क पर वो महिलाओं से बात करते हैं, पूछते हैं कि अंतिम बार आपने साड़ी कब खरीदी थी, बच्चियों के यहाँ जाके लैपटॉप बांट रहे हैं। तो एक प्रयास तो वो कर रहे हैं। नहीं, वो सही है। आपको पता नहीं होगा कि तेजस्वी यादव को जवाब क्या मिल रहा है। सवाल तो आप सुन रहे हैं, जवाब वो ये देती हैं महिलाएं उनको कि जब आपके पिताजी ने सारा पैसा लूट लिया, जब आपकी माताजी ने खजाना खाली कर दिया, जब आपने टैरिफ लगा दिया, तो हम लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे। ये तो नीतीश कुमार आ गए हैं कि कुछ चेहरे पे मुस्कान आ गई और रौनक आ गई, वरना आपकी सरकार अगर अभी भी होती तो हम तो आपसे बात करने के लायक नहीं है ना। जवाब मिल रहा उनको। तो सवाल सुनिए और जवाब भी सुनिए महिलाओं का। देखिए, बिहार के 13 करोड़ लोग जानते हैं इस बात को, और बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी बिहार की तरक्की के लिए सीरियस नहीं। 2025 में तैयार हैं तो सीट शेयरिंग अरे हम लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं, वोट के लिए कभी काम नहीं करते, देश के लिए काम करते हैं, प्रदेश के लिए काम करते हैं। ये तैयारी वो लोग करें जो मौसमी सियासत करते हैं, मौसमी राजनीति करते हैं। एक सवाल मुझे याद आ रहा है, प्रशांत किशोर जब पत्रकारों के साथ बैठे हुए थे तो एक फॉर्मूला उन्होंने एनडीए के लिए बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है, 100, 25 और जितने बचेंगे उसमें से आधे आधे। तो क्या लगता है कि यही फॉर्मूला होने वाला है एनडीए? देखिए, प्रशांत किशोर जी जो है ना, इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं, और उनकी बातों पे मेरे ख्याल से कमेंट करना भी हम लोगों को बंद कर देना चाहिए। वो अपनी पार्टी की फिक्र करें, राजनीति करना चाहते तो सोचे समझे बिहार के लोग क्या चाहते हैं। ये गंगा के किनारे बैठ के चंद पत्रकारों को लेकर के हुल्लड़बाजी करने से राजनीति हो जाएगी क्या यार। प्रशांत पढ़े लिखे आदमी, समझदारी पैदा करें अपने अंदर, और नीतीश कुमार पे हमले बंद करें, राजनीति ऊपर चली जाएगी उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो देखना आपने, खालिद अनवर साहब थे, इन्होंने साफ साफ कई चीज़ों के बारे में बताया है। और देखिए, सीट शेयरिंग का जो सिलसिला शुरू है, देखिए जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव होगा, बिहार में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात होने लगेगी। हम भी आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए बात लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।